अदलिया से मुताल्लिक आईनी तरामीम पार्लियामेंट में पेश करने में नाकामी पर हुकूमत को हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमती तैयारियों और दावों पर सवालात उठ रहे हैं, तंज और ताने दिए जा रहे हैं और इस सूरत हाल पर जहां खुद हुकूमत शर्मिंदा नजर आ रही है, वजाहतें दे रही है, तो वहीं PTI हुकूमत की इस नाकामी का क्रेडिट मौलाना फजल रहमान को दे रही है, उनकी तारीफें कर रही है, जिन्हें अब भी हुकूमत कायल करने की कोशिशें कर रही है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस हवाले से सरगर्म हैं। कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पीपल्स पार्टी के वफ्द के साथ पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी, जिसके बाद मौलाना फजल रहमान के घर गए, जहां उनकी मौलाना से 1 घंटे से ज़ायद मुलाकात हुई, जिसके बाद ये खबर सामने आई कि वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इत्तफाक किया है कि मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। और अब से कुछ देर पहले जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बताया कि मौलाना का इसरार है कि PTI को भी शामिल कर लिया जाए, लेकिन मैं मौलाना को कायल करने की कोशिश करूंगा कि 2/3 अक्सरियत के साथ तरामीम ले आएं। जो हुकूमत के पास कल तक जो ड्राफ्ट था, जिस पे हम चाह रहे थे कि मौलाना फजल रहमान साहब भी राजी हो जाए, वो एक आप कहें कच्चा ड्राफ्ट होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान और उनके तमाम इत्तेहादियों के साथ ना हो तो वो कच्चा ही ड्राफ्ट रहेगा। इस वक्त हम जिस चीज पे काम कर रहे हैं वो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना जो ओरिजिनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोड्स और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले से जो हमने तैयार किया था, और वो हम मौलाना फजल रहमान साहब का JUI के साथ शेयर करेंगे। वो अपना कोई ड्राफ्ट पे भी काम कर रहे हैं। फिर हमारा कोशिश ये होगा कि हम एटलीस्ट कम से कम आपस में कंसेंसस बना दें और वहां से हम आगे बढ़ेंगे। अभी भी मैं समझता हूँ कि अगर हम एक कंसेंसस पे आते हैं तो शायद आगे जाके फिर उस कंसेंसस को 2/3 में तब्दील करना मुमकिन होगा। मौलाना फजल रहमान साहब का जो ख्वाहिश है, जो कोशिश है कि कंसेंसस मतलब पूरा कंसेंसस के साथ हम आइन साजी लेकर आए, जिसमें ऑब्वियसली उसका मतलब ये होगा कि PTI का और SIC के भी इनपुट लिया जाए। अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ सिर्फ मुखालफत की वजह से करते रहते हैं तो मेरा ये मौक़िफ़ होगा और मैं मौलाना फजल रहमान साहब को भी इस बात पे कायल करने की कोशिश करूंगा कि हम वो 2/3 अक्सरियत के साथ जो तरमीम लेकर आना चाहते हैं वो लेकर आएँ। मगर दूसरी तरफ PTI की भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें जारी हैं। आज साबिक सदर आरिफ अलवी और तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने मौलाना फजल रहमान के घर में उनसे मुलाकात की, मगर अब भी ये सवालात उठ रहे हैं कि हुकूमत हफ्ते, इतवार और पीर को बड़े बड़े दावों के बावजूद मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पार्लियामेंट में क्यों पेश नहीं कर पाई और इस नाकामी की क्या वजूहात थी। और अगर नंबर्स पूरे नहीं थे और मुशावरत भी नहीं की गई थी तो फिर उजरत में पार्लियामेंट का इजलास क्यों बुलाया गया या बुलवाया गया, और बार बार ये तासुर क्यों दिया गया कि मामलात कुछ देर में ही ठीक हो जाएंगे। इस हवाले से द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने द न्यूज़ और जंग में अपनी खबर में लिखा है कि नून लीग की हुकूमत अदलिया से मुताल्लिक आईनी तरामीम मंजूर कराने में नाकामी पर बहुत शर्मिंदगी का शिकार है। 2 अफराद मोहसिन नकवी और आजम नज़ीर तारड़ को आईनी तरमीम के मामले पर मौलाना से मुज़ाकरात करने और उन्हें ऑन बोर्ड लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन सियासी जोड़ तोड़ में इन दोनों की नातजर्बाकारी की वजह से इसे खुफिया नहीं रखा जा सका और मामला कबल अज़ वक्त मंजर-ए-आम पर आ गया। जो काम खामोशी से करने का था उसे कबल अज़ वक्त ही टीवी पर खोल कर पेश कर दिया गया, जिसकी वजह से हुकूमत के लिए पूरे मामले का सत्यानाश हो गया। खबर के मुताबिक जिस वक्त पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी, यहाँ तक के नून लीग के कई रहनुमा सोच विचार कर रहे थे और उन्हें यह तासुर दिया जा रहा था कि मौलाना को भी एतमाद में ले लिया गया है, उस वक्त उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि मौलाना ने तो मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मुसविदा देखा ही नहीं है। इस पूरे मामले में इसहाक डार बाद में शामिल हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौलाना की रिहाइश गाह जा पहुँचे। ऐवान सदर ने भी कोशिश की, जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी JUI के सरबराह से मिलने के लिए गए, लेकिन हुकूमत के लिए कोई रास्ता नहीं निकला। खबर के मुताबिक सरकारी ज़राए का कहना है कि ऐसे मामलात में सब कुछ हतमी तौर पर तय होने के बाद बातें सामने आती हैं, लेकिन इस मामले में मौलाना से कोई डील किए बगैर कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब कर लिए गए। आईनी तरमीमी पैकेज पहले तो गुज़िश्ता बुध को पेश किए जाने का इरादा था, लेकिन अददी क़ुव्वत पूरी ना होने की वजह से इसमें ताख़ीर हुई। PTI से वोटों की मतलूबा तादाद पूरी थी, लेकिन मौलाना की वजह से मामला ख़राब हो गया, जिससे हुकूमत बिलखुसूस नून लीग को शदीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। नून लीग के एक ज़राए के मुताबिक मौलाना को मनाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन एक और ज़राए का कहना था कि यह काम पूरा करने के लिए ज़बरदस्त कोशिश की जाएगी। ज़राए का कहना है कि हुकूमत के पास हदफ के हुसूल के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है ताकि हुक्मरान जमात और शहबाज हुकूमत को भारी कीमत चुकाने से बचाया जा सके। खबर के मुताबिक नून लीग के एक रहनुमा का कहना था कि हफ्ते के आखिरी दिनों में जो गड़बड़ हुई
इसके बावजूद हम इस मामले को मुर्दा करार देकर छोड़ने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि हमारे पास ये तरामीम 15 दिन में मंजूर करवाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास अददी क़ुव्वत थी, हमारे पास पेशकश मौजूद थी, लेकिन मौलाना की वजह से मामला ताख़ीर का शिकार हो गया। ज़राए ने मज़ीद कहा कि हुकूमत इस मामले को मुर्दा करार देकर ऐसे ही छोड़ने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। ज़राए का ख्याल है कि शहबाज शरीफ हुकूमत का मुस्तकबिल और सियासी इस्तेहकाम इन तरामीम पर मुनहसिर है। ज़राए ने बताया कि हमें जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने की कोई फिक्र नहीं है, कुछ और मामलात हैं जो हमारे लिए बाइस परेशानी हैं। ज़राए का कहना था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मौलाना की हिमायत हासिल करने के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें करेंगी। ज़राए के मुताबिक हमारे पास JUI के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे और वफाकी काबीना में कुछ ओहदों की पेशकश है, जबकि JUI को सेनेट में 2 नशिस्तें देने पर भी गौर किया जा रहा है। खबर के मुताबिक हुकूमत अब भी मौलाना को कायल करने के लिए मुख्तलिफ ऑफर्स पर गौर कर रही है। साथ ही हुकूमत को अंदरूनी तौर पर हालिया नाकामी पर शर्मिंदगी का भी सामना है। खुद नून लीग के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने भी तस्लीम किया कि जो काम होमवर्क के तौर पर होना था उसमें कुछ कमी रह गई। इसके अलावा ये इतलात भी सामने आई कि राना सनाउल्लाह हुकूमत की इस हिकमत अमली के हक में नहीं थे, जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक नया दावा कर दिया है। उनका कहना है कि PTI ने कह दिया है कि मुजव्विज़ा तरामीम को अगर दिसंबर तक रोक लें तो मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर करवा लेंगे। कितनी पूरी उम्मीद है आपको? हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि इवन PTI ने भी ये कहा है कि जी अगर दिसंबर तक रोक लें तो मुत्तफ़िक़ा के तौर पे हम कर लेंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं है इसके ऊपर। मगर तहरीक इंसाफ ख्वाजा आसिफ के दावे की तरदीद कर रही है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी के मुताबिक PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि ख्वाजा आसिफ पार्लिमान की खुसूसी कमेटी का हिस्सा नहीं है। ख्वाजा आसिफ के साथ आईनी तरमीम से मुताल्लिक कोई गुफ्तगू नहीं हुई। PTI आईनी तरामीम से मुताल्लिक रजामंद नहीं हुई है। PTI ने दिसंबर तक रजामंदी से मुताल्लिक कोई बात नहीं की है, किसी भी आईनी तरमीम पर साथ देने का नहीं कहा। बैरिस्टर गौहर खान ने मजीद कहा कि हमने हुकूमत से ड्राफ्ट या वर्किंग पेपर मांगा था ताकि तफसीलात तो सामने आएँ। PTI ने किसी तजवीज़ या पैकेज पर साथ देने का नहीं कहा। PTI ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पहले तरमीम का मुसविदा तो दिखाएं। जब मुसविदा, तजवीज़ या पैकेज दिखाया ही नहीं गया तो रजामंदी की बात दुरुस्त नहीं है। साथ ही PTI का लहजा भी सख्त नजर आ रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमन गंडापुर ने चैलेंज कर दिया है कि आईनी तरामीम का बिल पास करवाना तो दूर की बात है, इन्हें पेश करने की भी किसी की जुर्रत नहीं होगी। ये जमहूरियत पे एक हमला है और ये हमला हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और ये जो अपने आप को जमहूरी पार्टियां कहती हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के बिल को लाना तो दूर की बात है, इन्होंने सोचा कैसे है कि पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान में जब तक हम हैं और जमहूरियत है, इस तरह का बिल और इस तरह की शराइत ला के इसमें कामयाब होंगे। हम कभी कामयाब इनको नहीं होने देंगे। अदलिया के साथ हम खड़े हैं। इंशाल्लाह पहले हम इसको पार्लियामेंट में इनको शिकस्त देंगे, उसके बाद इंशाल्लाह अदलिया के जरिए भी और अपने जायज़ हक के लिए हर तरह का हक इस्तेमाल करते हुए हम इंशाल्लाह ऐसा ये इस तरह का बिल पास होना तो दूर की बात है, किसी की जरूरत भी नहीं होगी पेश कर सके। तहरीक इंसाफ इस पूरे मामले पर जिस एतमाद और खुशी का इजहार कर रही है, इसकी वजह नून लीग और पीपल्स पार्टी के पुराने इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान है, जिनकी पोजीशन ने हुकूमत का सारा खेल बिगाड़ दिया, जिस पर मौलाना को तरह तरह के अलकाबात से नवाजने वाली PTI उनके गुन गा रही है और मुसलसल गा रही है। मौलाना साहब ही को सारा क्रेडिट जा रहा है और मौलाना साहब ने बहुत अच्छा स्टैंड ले लिया था कि सबसे पहले आप मुसव्विदी की कॉपी दे दें। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मौलाना साहब के किरदार को, और उन्होंने बहुत हिकमत के साथ और सोच समझ के साथ जो है ना रोल प्ले कर दिया है। मौलाना साहब ने भी ये कहा कि आप कैसे हमें दर्स दे रहे हैं, कैसे एक किताब की बात कर रहे हैं जो किताब सामने ही नहीं है। सो ये था पोजीशन और इसलिए नंबर्स उनके पास थे नहीं। कल काफ़ी डिप्रेस थे हुकूमत वाले और मेरा ख्याल है बहुत बड़ा नाकामी हुई है उनको, और आइन की बालादस्ती हुई है, अदालतें बच गई हैं। जबकि एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले आज़ाद सेनेटर फैसल वाउडा ने हुकूमत पर तंज किया कि नाअहल और निकम्मों से यही तवक्को की जा सकती है। ये हुकूमत की आप क्या समझते हैं, तरामीम जो हो नहीं सकी, इतना 2 दिन हलचल रही और फिर क्या नाअहल और निकम्मों से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं।